नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों, आज 7 मई है और हमारे फार्म में बर्ड का 31वां दिन है। आज 31वें दिन इस समय दोपहर का समय है, 3:49 हुआ है और 81.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। दोस्तों, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने फार्म के सभी पंखे ऑन कर दिए हैं ताकि फार्म में ह्यूमिडिटी न बढ़ने पाए, उमस न बढ़ने पाए और नमी सूख जाए, बर्ड को ज़्यादा गर्मी भी न लगे। दोस्तों, आज सुबह बहुत बारिश हुई है, तो इस समय लगभग 4-5 दिनों से प्रत्येक दिन बारिश हो रही है। मौसम भी ठंडा रहता है, तो बारिश ज़्यादा होने से फार्म में नमी बढ़ जाती है। तो हमें अपने फार्म में जो ये बिछावन है इसको सूखा रखना है, इसलिए मैं प्रत्येक दिन 2 बार इसकी गुड़ाई करवाता हूँ ताकि फार्म में नमी ज़्यादा ना बढ़ने पाए। दोस्तों, नमी जब भी ज़्यादा हो जाती है फार्म में तो फिर बर्ड को कम टेम्परेचर पर भी हीट स्ट्रोक लगने का डर रहता है। अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर 96-97 डिग्री फ़ारेनहाइट है और मौसम सूखा है, तब तो हीट स्ट्रोक नहीं लगेगा। लेकिन अगर मौसम में नमी है, वातावरण में नमी है, भूसी थोड़ा गीली हो गई है, तब 96-97 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बर्ड को हीट स्ट्रोक लग जाता है और कई बर्ड फिर लूज होकर मरने लगते हैं। तो इसीलिए हमें अपने फार्म को सूखा रखना है। जहाँ कहीं पर थोड़ा नमी मालूम पड़े तो वहाँ पर चूने का छिड़काव कर देना चाहिए और फिर भूसी की गुड़ाई कर देनी चाहिए ताकि भूसी सूखी बनी रहे। तो दोस्तों, यही सब उपाय मैं अपने फार्म में कर रहा हूँ ताकि बर्ड को हीट स्ट्रोक न लगने पाए। और जैसे 4-5 दिन लगातार अगर मौसम ठंडा हो रहा है, बादल रहते हैं, बारिश हो रही है, मौसम 4-5 दिन से मान लीजिए लगातार ठंडा है और फिर अचानक 4-5 दिन के बाद में अचानक किसी दिन धूप ज़्यादा तेज़ हो जाए और हवा ना चल रही हो, तो फिर उस दिन हीट स्ट्रोक लगने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने फार्म को सूखा रखें। अगर फार्म में जो बिछावन बिछी हुई है इसको हम सूखा रखेंगे तब हीट स्ट्रोक का डर नहीं रहता है। तो इसीलिए हमने पंखे सारे ऑन रखे हैं ताकि हवा लगती रहे, भूसी सूख जाए और भूसी की गुड़ाई भी दिन में 2 बार की जाती है। तो ये सब बातें आपको भी अपने फार्म में ध्यान रखना है। जब भी मौसम ठंडा हो तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि बिछावन सूखी बनी रहे। और दोस्तों, जैसे एक हमारे दर्शक ने कमेंट किया था, हमने पढ़ा उनका कि दूसरा शेड खाली है, तो क्या एक ही शेड में आपके बर्ड हैं, दूसरा खाली है? तो हाँ, सही बात है। अब की बार हमने एक शेड में ही बर्ड मंगाए थे, चूजे मंगाए थे, तो इसीलिए हमारा दूसरा शेड खाली है। लेकिन अब इस समय बरसात हो रही है, फार्म में नमी बढ़ रही है, तो इसलिए मैंने कल शाम को इस वाले शेड में से कुछ बर्ड दूसरे वाले शेड में भी कर दिए हैं। आखिर दूसरा शेड खाली है तो उसमें थोड़ी दूर तक बर्ड कर दिए हैं ताकि इसमें भी बर्ड को ज़्यादा स्पेस मिलता रहे। जब बर्ड को ज़्यादा स्पेस मिलता है तब बर्ड का ग्रोथ भी बहुत अच्छा आता है और जो बिछावन बिछी हुई होती है वो भी जल्दी सूख जाती है और सूखी बनी रहती है। तो अभी मैं आपको दूसरे फार्म में दिखाऊंगा कि हमने दूसरे फार्म में भी बर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया है कल शाम को। दोस्तों, जब भी हमें एक शेड से दूसरे शेड में बर्ड को ले जाना होता है तब हमें चाहिए कि हम शाम के समय में ट्रांसफ़र करें, क्योंकि जब लाइट बंद कर देते हैं तब बर्ड चुपचाप बैठ जाते हैं और उन्हें पकड़ने में आसानी रहती है। तो एक शेड से दूसरे शेड में जब भी बर्ड को ट्रांसफ़र करना हो तब शाम के समय किया करें। तो भी मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने दूसरे फार्म में भी बर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया है और सिर्फ इसलिए किया है ताकि बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलता रहे और बिछावन ख़राब ना हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे वाले शेड में भी बर्ड को ट्रांसफ़र करके इसमें भी कर दिया है। अब इस वाले फार्म में भी जो बर्ड हैं ये नई बिछावन पर आ गए हैं, तब इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा आएगा और इसमें भी इनकी ज़्यादा संख्या नहीं है। और दूसरे वाले शेड में जिसमें पहले थे उसमें भी काफ़ी स्पेस मिल गया है बर्ड को, तो बिछावन भी सूखी बनी रहेगी और बर्ड का ग्रोथ भी अच्छा आएगा। और इधर यहाँ तक हमने बर्ड डाल दिए हैं इसमें और आगे शेड पूरा ये खाली है, क्योंकि मैंने इस बार एक ही शेड के लिए चूजे मंगाए थे। तो आप लोग भी बर्ड के स्पेस पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर कम जगह में ज़्यादा बर्ड हो जाते हैं तब उनका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, FCR बढ़ जाता है
और हमारा प्रॉफिट भी घट जाता है। तो आप लोग भी अपने फार्म में मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दीजिए। तो ये हमारे फार्म का 31वें दिन का मैनेजमेंट था। 31वें दिन हमारे फार्म में बर्ड कैसे हैं मैंने आप लोगों को दिखाया। और अब मैं प्रत्येक दिन वीडियो डाल रहा हूँ, तो लिफ्टिंग तक प्रत्येक दिन वीडियो डालता रहूँगा, आप लोग देखते रहें। तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दर्शकों का धन्यवाद।